हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि एचपीएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एचपीएसएससी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप एचपीएसएससी से रिलेटेड अदर किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ है। सो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है सेंड्रोकोटस, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है चंद्रगुप्त मौर्य नाम से। और ये मगध की गद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य से। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार फिर काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, कौन थे? मथुरा और सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना, और 240 में की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। 240 से लेकर के 467 तक चलता है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में एक और शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इनका विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने महाराजाधिराज और गुप्त संवत की स्थापना की थी। महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को, और गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और समुद्रगुप्त जो था उन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो कौन नहीं था? तो सेलेस्टिकल गॉड्स के बारे में, यानी कि दिव्य देवताओं के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कौन थे। तो ये थे, इनकी बात करें तो ये कौन कौन थे? ये थे, इनमें आते हैं सूर्य, वरुण और अदिति, उषा और अश्विन। ये जो थे ये क्या थे? ये थे सेलेस्टिकल गॉड्स। और सूर्य जो है इन्हें भी 5 भागों में बांटा जाता है, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पूषण और विष्णु। तो इनमें कौन कौन? सूर्य जो है ये आता है सेलेस्टिकल गॉड्स यानी कि दिव्य देवता में, और वरुण भी। इंद्र इसमें नहीं आते हैं। इंद्र जो थे ये थे ऋग्वैदिक कार्यों के लोकप्रिय देवता थे इंद्र, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है? तो दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था नसीरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नसीरुद्दीन की बात करें तो ये एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन जो था इसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था नसीरुद्दीन से। बलबन की बात करें तो इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और बलबन जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जापाजी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है? ये माना जाता है बाजीराव प्रथम को। शिवाजी की बात करें तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी का जन्म जो था ये कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के पिता जो थे इनका नाम था शाहजी भोंसले। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था? तो शाहजी भोंसले इनका पिता का नाम, और माता का नाम भी पूछा जाता है तो ये था जीजाबाई, इनकी माता का नाम था। और शिवाजी की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। और शिवाजी के गुरु का नाम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो ये था कोंडदेव इनके पिता का नाम था। पिता का नहीं, गुरु का नाम। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुलेखा का लेखक कौन है? तो इंदुलेखा जो है उसके लेखक हैं कृष्ण पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। और इंदुलेखा की बात करें अगर, तो इंदुलेखा जो है
एक मलयालम उपन्यास है इंदुलेखा, जो कि 1889 में लिखा गया था। मलयालम भाषा का पहला प्रमुख उपन्यास माना जाता है इंदुलेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि किस साल विलीन हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं अफ्रीका, इसमें आ जाता है, और साउथ अफ्रीका इसमें आता है गोंडवाना लैंड में। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसमें आता है। फिर अंटार्कटिका भी इसी में आता है, अंटार्कटिका। तो ये और भारतीय उपमहाद्वीप भी इसी में आता है, और अरब प्रायद्वीप, तो ये आ जाते हैं इसमें गोंडवाना लैंड में। तो इसमें ऑप्शन ए भी इसमें आ जाता है, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। यूरोप इसमें गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अलग अल नीनो से प्रभावित हैं? तो अल नीनो से प्रभावित है मानसूनी हवाएं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ये होती है ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है? ये है रशिया का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में जो है ये नहीं बहती है गोदावरी रिवर। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो गोदावरी की सहायक रिवर्स की बात करें तो है पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो किस तरह के जंगलों का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो इसमें आ जाते हैं, इसमें हमारे आते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पर्णपाती वन। 130 जो है इसका राइट आंसर, पर्णपाती वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई? गंगा, यमुना, दोआब में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोराड़ी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? ये करती है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय बल होता है तो ये किस तरह का होता है? वेरिएबल फोर्स होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदन शक्ति किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं क्षितिज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है जिंक की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? तो फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन सी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। तो राष्ट्रपति कैसे? तो जब से वह पद की शपथ लेता है उस समय से लेकर के 5 साल की अवधि के लिए वह पदेन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं? तो मंत्री जो है, तो यहाँ इसकी ऑप्शनल आंसर की बात करें तो उसमें आंसर दे के रखा हुआ है राष्ट्रपति, बट यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए था प्रधानमंत्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो किस तरह से हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों के बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 149 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है? तो सबसे कम स्फीतिकारी है टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी, कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवालोरेम ड्यूटी डैश पर आधारित है? तो ये किसके ऊपर आधारित होती है? ये होती है मूल्यवर्धित, द वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है तो किस रूप में? पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है और ई की बहन है, सी ई से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है HPSSC में उतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से कर लेते हो, उसकी रीजनिंग को भी अगर आप अच्छे से करते हो तो आप उसमें अगर 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप 10 के 10 भी लेकर के आ सकते हो रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं करें, इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गिरी नदी किसकी सहायक है? यमुना की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये ऑप्शनल आंसर की में दिए गए थे, तो उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। जहाँ मुझे डाउट लगता है कि उसका आंसर ये होना चाहिए वहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील स्थित है? तो लामा डल झील है किन्नौर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है कुल्लू में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी? तो ये कौन थी? शीला कौल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला है? तो ये है बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लिंग संबंधी रूढ़ियाँ दूर करने के लिए फायर वुमेन पद की रचना करने का निर्णय लिया है? ये था करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिए कि करंट अफेयर जो है किस तरह की पूछी जाती है, किस लेवल तक की पूछी जाती है, इससे आपको सिर्फ इतना आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम की किस धारा को हटा दिया गया है जो निजी संस्थाओं को आधार डेटा उपलब्ध करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल 2018 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा शहर था? तो ये क्या था? ये था रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई खेलों के बैडमिंटन फाइनल में प्रवेश करने वाला सबसे पहला भारतीय शटलर कौन था? तो ये कौन था? ये थे PV सिंधु। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है और इंग्लिश में यहाँ पर पूछे गए हैं 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एडम्स, तो क्या है? टू होल्ड इन कंटेम्प्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 165 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या है? कन्फेस। कन्फेस का आपको एंटोनिम्स बताना है, तो वो हो जाएगा डेनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। यू कैन नॉट हैव समवन रिलैक्स डैश यू। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर। यू कैन नॉट हैव समवन रिलैक्स फॉर यू। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चंस। हिंदी के 3 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन हैं। अभी जमा अस्त तो क्या बनता है? अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल का उपसर्ग बनता है, तो कूल का उपसर्ग बनता है प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द तो हो जाएगा प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये था शायद जूनियर, ये है जूनियर इंजीनियर का सिविल का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया। इसका हमने केवल जीके सेक्शन डिस्कस किया है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट अगर आप बात करें कि आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको आएंगे 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन जो है आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर में आएंगे उसमें। और इसमें जो थे ये था जूनियर इंजीनियर सिविल का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें तो केवल 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। बट आपको इसमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।